हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विथ आनंद विश्वकर्मा में। आज हम कुछ टॉपिक पढ़ने वाले हैं और क्लासेस आपकी लगातार चलती रहेंगी, आपको टॉपिक मिलते रहेंगे। देखिएगा, आज हम रीडिंग आप जैसा कि देख रहे हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध। पहले तो प्रतिरोध होगा, फिर बाद में वो होता है विशिष्ट प्रतिरोध, है ना। तो उसको हम डिराइव करेंगे, निकालेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, मात्रक देखेंगे, है ना। यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि किसी चालक तार का प्रतिरोध, है ना, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। पहले तो हम ये समझेंगे कि प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है, उन्हीं को मिक्स करके ये विशिष्ट प्रतिरोध निकाला जाता है। तो किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है आर, यानी प्रतिरोध को आर दिखाते हैं। किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वह चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है। ठीक है, किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है यानी जो आर होता है वह उस चालक तार की लंबाई यानी एल पर निर्भर करता है। इसका मतलब है चालक तार का प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई कम होगा तो प्रतिरोध कम होगा। नॉर्मली आप समझिए, लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ेगा चूंकि करंट को ज़्यादा रास्ता तय करना होगा। लंबाई कम होने से प्रतिरोध घटेगा चूंकि धारा को कम रास्ता तय करना होता है। तो ये आपका, हम इसको क्वेश्चन नंबर 1 बना ले रहे हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, चालक तार का जो प्रतिरोध आर होता है वह उसकी मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब मोटाई मतलब होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो जब व्युत्क्रमानुपाती बात आती है इसको लिखते हैं 1/a, यानी इसको कहेंगे कि चालक तार का जो प्रतिरोध आर है वह चालक तार की मोटाई यानी कैपिटल ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी इसको लिखा जाता है 1/a में। ठीक है, ये क्या बताते, ये बताते भैया कि अगर देखिए यहाँ हम लिख दे रहे हैं, जैसे पतला तार है, ठीक है, ये पतला तार है, तो इसका जो प्रतिरोध होगा यानी जो आर होगा वो, है ना, ज़्यादा होगा। ज़्यादा मतलब आप अधिक कह सकते हैं। लेकिन अगर यही मोटा तार रहे, है ना, मोटा तार समझिए, ये देखो थोड़ा सा मोटा तार मैंने बना दिया है, मोटे तार का जो प्रतिरोध होता है वो कम होता है। ठीक, इसको आप ध्यान रखिएगा, बहुविकल्पी में क्वेश्चन आता है। पतले तार का प्रतिरोध ज़्यादा यानी अधिक होता है, जबकि मोटे तार का, ये मोटा तार है, मोटे तार का प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। ठीक, तो यहाँ लिखा है 1/a। भाई ए की वैल्यू बढ़ेगी तो एक में किसी बड़े संख्या से आप भाग करेंगे तो आर का जो मान आएगा वो कम ही आएगा। हम क्या करेंगे, दोनों मिला देंगे, समीकरण 1 और 2 कंबाइन करेंगे तो हो जाएगा आर अनुक्रमानुपात L/A। हम अनुक्रमानुपात एक सिंबल हटाते हैं यहाँ से, है ना, इसका सिंबल हटाते हैं, हम एक कांस्टेंट का प्रयोग करते हैं, तो कांस्टेंट हो जाएगा R इजिकल टू रो, इसको बोलते हैं रो, यहाँ कांस्टेंट का प्रयोग करते हैं रो इंटू L/A। जहाँ रो क्या है, ये जो रो आपको दिख रहा है, जहाँ ये जो आपका रो है, जहाँ रो एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, नियतांक है, और जिसे कहा जाता है, जिसे चालक तार का, चालक का लिख देते हैं बस, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता कहते हैं। चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता कहते हैं। लेकिन अभी भी आप एक्चुअल चीजें नहीं समझ पाए हैं कि ये होता क्या है ना। तो देखो, हम आर इक्वल टू, ये जो दिख रहा है आपको, रो इंटू L/A, यहाँ से हम रो की वैल्यू निकालेंगे, रो की वैल्यू, तो ए का गुणा करेंगे आर में और एल का भाग करेंगे तो हो जाएगा रो इज इक्वल टू आर इंटू A/L। ठीक है, आप समझिए, अब आपको रियली यही समझाता है कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। पहले हम समझेंगे मात्रक, फिर बाद में निकालेंगे। देखो, देखिए कोई तार है जिसकी लंबाई एकांक है ना, कोई तार है जिसकी लंबाई क्या है, एकांक है, अर्थात 1 है, 1 मीटर है। यानी एक तार है जिसकी लंबाई एकांक है अर्थात 1 मीटर है, और मोटाई, लंबाई एकांक हो गया और जो मोटाई है यानी ए, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मोटाई है, मोटाई भी 1 मीटर स्क्वायर है। यानी एकांक लंबाई का तार है और 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का तार है। तो यानी जब क्षेत्रफल एकांक हो, लंबाई एकांक हो, यानी एकांक लंबाई का तार और एकांक मोटाई का तार, ठीक, दोनों चीजें होने चाहिए, एकांक लंबाई और एकांक मोटाई का तार होगा। तो अगर दोनों वैल्यू 1-1 हो जाए तो यही जो आर है, आर इक्वल टू क्या हो जाए, सबको 1 और एल का मान 1-1 हो जाएगा, गिनती से 1-1,
तो हो जाएगा R बराबर रो। इसका मतलब है कि जो प्रतिरोध होता है वही होता है विशिष्ट प्रतिरोध। समझिए आप, R मतलब प्रतिरोध, रो मतलब विशिष्ट प्रतिरोध, यानी जो प्रतिरोध होता है वही विशिष्ट प्रतिरोध होता है। कब होता है? जब तार की लंबाई क्या हो? एकांक हो, और मोटाई भी क्या हो? एकांक हो, है ना। ये क्लियर कर रहा है? फिर से आप इसको देखिएगा, ये क्या कह रहा है? ये फार्मूला कह रहा है रो इक्वल टू R इंटू ए बाई एल। ये फार्मूला क्या ये कह रहा है कि यदि, है ना, जो प्रतिरोध होता है तार का वही विशिष्ट प्रतिरोध होता है, लेकिन कब होता है? जब उस तार की लंबाई क्या हो? एकांक हो, और उस तार की मोटाई भी क्या हो? एकांक हो। यानी एकांक लंबाई और एकांक मोटाई के तार के, है ना, एकांक लंबाई और एकांक मोटाई के तार का जो प्रतिरोध होता है वही होता है विशिष्ट प्रतिरोध। याद रखिएगा, एकांक लंबाई और एकांक मोटाई के तार का जो प्रतिरोध होता है वही होता है उस चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, तो मात्रक निकाल लो आप, यहां से अलग से निकाल दे रहे हैं। रो इज इक्वल टू R इंटू ए बाई एल, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक निकालेंगे हम, है ना, मतलब रो का मात्रक। तो रो का मात्रक क्या हो जाएगा? प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, ये ओम का सिंबल है, ओमेगा। क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा इंटू मीटर स्क्वायर अपान लंबाई का मीटर हो जाएगा। मीटर और मीटर स्क्वायर से कैंसिल, तो बचा रो का जो मात्रक निकला हो गया ओम इंटू मीटर। ठीक है, तो मात्रक निकल जाएगा ओम इंटू मीटर। बहुविकल्पी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, और आपसे विशिष्ट प्रतिरोध की डेफिनेशन भी पूछी जाती है। तो दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, धन्यवाद।